उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ग्राम प्रधान अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सीडीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्राम प्रधानों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवाज उठाई है। वहीं 73वें संविधान संशोधन के 11वीं अनुसूची में मिले ग्राम पंचायत को 29 विभागों में से केरल और कर्नाटक को 23 व 21 विभागों की तर्ज पर हमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को विभाग दे, ताकि पंचायती राज व्यवस्था के तहत समग्र विकास कराया जा सके। साथ ही मनरेगा मजदूरों को मिलने वाले दैनिक मजदूरी 213 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए किए जाए और ग्राम सभा के अंदर हो रहे निर्माण कार्यों में लगने वाले सामग्रियों को बाजार भाव के साथ जोड़ा जाए, ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हो। सारे प्रधानों के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप लोग सोच लीजिए कि यह सरकार नरेगा चलाना चाहती है कि बंद करना चाहती है। यदि नरेगा चलाना चाहती है, इसकी प्रगति यदि बढ़िया चाहती है सरल शब्दों में, तो वो मजदूरों को प्रतिदिन की मजदूरी 400 दे। इसलिए कि बाजार में जब 400 मजदूरी मिलती है और जब नरेगा में हम 400 मजदूरा को मजदूरी देंगे तो बढ़िया से वो काम करेगा। चुने हुए हम जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन में जो प्रधानों को पंचायती राज व्यवस्था में संविधान के 11वीं सूची में जो 29 विभाग मिला हुआ है, यह भारत सरकार केरल और कर्नाटक में 29 में जो है 23 और 21 विभाग जो है मिला हुआ है केरल और कर्नाटक। उसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में यह भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 29 में से हमें भी 21-22 विभाग जो है अधिकार दे। वहीं इस पर एक अन्य प्रधान कहते हैं कि हम सभी ग्राम प्रधानों से 1 साल की कार्य योजना मांगी जाती है, परंतु जब कार्य का समय आता है तब सरकार अपने माफिक कार्य योजना भेजकर सभी कार्य करवाती है और मेरे द्वारा दी गई कार्य योजना में से एक भी कार्य नहीं कर पाता हूँ। और जो यहाँ से एस्टीमेट बना कर दिया जाता है उस पे भी हमें खुद से ही प्रबंध करना पड़ता है। परेशानी हमारे पंचायती राज एक्ट में ग्राम पंचायतों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शुरू में हम लोगों से सभी ग्राम प्रधानों से 1 साल के कार्य योजना मांगा जाता है। हम अपने ग्राम सभा में चिन्हित जगहों को करके देते हैं कि यहाँ नाली, यहाँ खड़ंजा, यहाँ ये चबूतरा लगाना है, यहाँ लाइट लगाने हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो सरकार अपने तरफ से स्वयं कार्य योजना भेज देती है कि सबसे पहले आप वॉल बाउंड्री बनाओगे, उसके बाद आप शौचालय बनाओगे, उसके बाद कायाकल्प करोगे। यानी हमारे ग्राम पंचायत के लोगों ने जो मुझे चुना है अपने काम के, अपने हित के, अपनी साफ सफाई के लिए, उस पर मैं एक भी काम नहीं कर पाता हूँ। सारे प्रधान इस पर बाधित हैं और यहीं से सरकार अपनी योजना बना करके अब थोड़ी देर में भूसा खरीदने के लिए पैसा मांगा जाएगा हमसे। अब हम अपने ग्राम सभा के लोगों से वोट लेकर के आते हैं कि हम तुम्हारे घर के सामने हम नाली बना देंगे, खड़ंजा बना देंगे, हम पशु शेड बना देंगे, लेकिन हम जितने प्रधान हैं एक भी अपने कार्य योजना पर काम नहीं कर पाते हैं और यहाँ से कार्य योजना जो जाता है उस पर दबाव बनाया जाता है। दूसरी बात कि जो यहाँ से एस्टीमेट बनाकर गया था पिछले पूर्व में, उसमें 384 रुपये का सीमेंट का रेट लिखा गया है, 4100 रुपये सरिया का रेट लिखा गया है और 8300 कुंतल का हम सरिया खरीद कर लगाए हैं पंचायत भवन पे। और उस सबकी हालत वही है, 384 के बजाय हम 450 का सीमेंट लगाए हैं ढलाई में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया, DT।